अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बैंक एग्जाम्स में बिना रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करे सिलेक्शन ले सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी नहीं भी हो तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? इसका आंसर है नो, इट इज़ अ बिग नो। क्योंकि हमारी असली फाइट जो है वो मेंस की होती है, और मेंस में अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करूं तो आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी ना रीडिंग के बेसिस पे ही सॉल्व होगा। तो आप सभी के लिए रीडिंग अच्छी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप रीड करें। बट क्या करें मैम, रीडिंग करने का तो मन ही नहीं करता है ना, ये तो बहुत ही बोरिंग लगता है, कैसे कोई रीड कर सकता है, कितने बोरिंग आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में। ओके आई अंडरस्टैंड, बट सक्सेस हमेशा वो काम करने से नहीं मिलती जो आपको पसंद होता है। सक्सेस तो करेले का स्वाद भी चखवाती है भाई, है ना। सक्सेस पाने के लिए तो आपको नीम के पत्ते भी खाने पड़ते हैं, मतलब वो काम भी करने पड़ते हैं भाई जो आपका करने का मन नहीं कर रहा है, या कोई चीज़ जो आपको पसंद नहीं आ रही है। ऐसे ही कुछ भी सफल, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही सफल नहीं हो जाता कि जो उसका मन कर रहा था बस उसने वही किया और वो सफल हो गया। आप किसी की भी लाइफ स्टोरी देखो यार। अब अगर आप यहाँ मेरे साथ बैठे हो तो आप यहाँ गप्पे लड़ाने के लिए तो नहीं आए हो। ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, आपका भी नाम हो, एक आइडेंटिटी हो, समाज में आपकी एक पहचान हो, है ना। तो यहाँ से वहाँ तक का सफर आसान नहीं हो सकता। पक्का कोई ना कोई काम आपको ऐसा करना पड़ेगा जिसको करने का आपका दिल ही नहीं है। पक्का आपको कोई ऐसे इवेंट को या किसी भी ऐसी चीज़ को सेक्रीफाइस करने का भी आपको आपके सामने चैलेंज आएगा जो आपके दिल को बहुत प्यारी हो, और आपको वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि यही सक्सेस की डिमांड होती है। आपको दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिल जाती, आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो आपकी सक्सेस भी बहुत सारे सेक्रीफाइस मांगती है। खैर, इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी एक रीडिंग स्ट्रैटेजी कि किस तरह से आपको पढ़ना है। आपको ये तो समझ में आ गया कि रीडिंग हमारे लिए एक बिग येस है, यानी कि हमें रीडिंग पर काम करना ही पड़ेगा। पर मैम, मैं एक बिगनर स्टूडेंट हूँ और मुझे नहीं आ रहा है समझ में कि मैं कैसे रीडिंग शुरू करूं। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना रीडिंग का एक इंस्टिंक्ट होता है कि अभी चलो नहीं पढ़ रहे हैं, बट जब वो पढ़ने बैठेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो फिर वो पढ़ लेते हैं, फिर उनकी आदत पड़ जाती है। पर कुछ ऐसे होते हैं कि भाई हमारे तो बस की बात है ही नहीं, आप हमें कितना पढ़वा लो, हमसे नहीं पढ़ा जाता। तो मैं दो बच्चों की अलग अलग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। वो बच्चे जो अभी रीडिंग नहीं कर रहे हैं बट दे हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग, एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ लेंगे। आप लोगों के लिए क्या रहेगा, आप लोग सीधा द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना शुरू करो। इट विल नॉट बी ईजी फॉर एनी ऑफ यू, चाहे आप रीडिंग करना पसंद करते हो या ना करते हो। द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना आसान नहीं है, बोरिंग होता है, अच्छा नहीं लगता है, कई बार समझ में भी नहीं आता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम समझ में नहीं आता है। बट स्टिल एडिटोरियल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम अभी हुआ है पिछले महीने नवंबर में, और उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया है कि IBPS के मेंस में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था वो द हिंदू से ही पूछा गया था। ठीक है, ऐसा आर्टिकल मैंने खुद ने अपनी क्लास में पढ़ाया है 8 बजे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ें। ठीक है, देखो क्या होगा, आप पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा, कुछ भी क्या न्यूज़ चल रही है, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आप लगभग 1 हफ्ता अगर आपने ना मन करते हुए भी इस न्यूज़पेपर को पढ़ा, यानी कि एडिटोरियल को पढ़ा, तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाएगी। अब ये मत कहना पढ़ना कहाँ से है, सीधा गूगल पे जाओ, द हिंदू लिखो, ओपिनियन वाले सेक्शन खोलो, उसमें 2 आर्टिकल आ जाएंगे, दोनों में से जो सही लगे पढ़ लेना। दोनों पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है तो सुबह 8 बजे मेरा क्लास होता है। ठीक है, इस क्लास में आपको ज़रूर जुड़ना है, क्योंकि यहाँ हम लोग वोकैबलरी भी करते होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अपना रीडिंग भी कर रहे होते हैं। ठीक है, राइट। जब आप इस क्लास में बैठोगे तो आपको लगेगा कि मैम मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये। तो क्लास ना एक फ्रीक्वेंसी पे चलती है। 1 घंटे में हमें बहुत सारा ग्रामर भी करना है, हमें ना बहुत सारी वोकैबलरी भी करनी है, बहुत सारी वोकैबलरी हम करते हैं सुबह सुबह, बहुत सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हमें करना है। तो हमें ना टाइम बहुत लिमिटेड मिलता है सभी चीज़ों को कवर करने में। तो हमारी क्लास एक फ्लो में चलती है, उस फ्लो में बैठने में आपको 10-15 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तब आपको चीज़ें ग्रैब होनी शुरू होती हैं और फिर आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं। तो एकदम से ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं किसी के पास के ले हो गया जी, बस हो गया, खत्म, यही था, ऐसे नहीं होता है। आप जब धीरे धीरे शुरू करोगे पढ़ना, समझने की कोशिश करोगे चीज़ों को, तो आप ऑटोमेटिकली फ्लो में आ जाओगे और 1 हफ्ते के बाद क्लास आप छोड़ ही नहीं सकते। ट्रस्ट मी,
कभी मैं छुट्टी बहुत कम करती हूँ वैसे द हिंदू की, पर अगर कभी मैं भी छुट्टी करती हूँ तो बहुत सारे बच्चे मेरे को सवाल पूछने लगते हैं, मैम अच्छा नहीं लग रहा, आपने कैसे छुट्टी कर ली। तो ये वो वाला क्लास होता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको मतलब अगर आप क्लास पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ रहे हो तो रीडिंग जरूर करो। द हिंदू एडिटोरियल पढ़ो, खासकर वो बच्चे जिनको पढ़ने का शौक है, अभी नहीं पढ़ रहे हैं बट धीरे धीरे वो आदत में आ जाएंगे। अब वो बच्चे जो बिल्कुल ही एकदम फ्रेशर हैं, बिल्कुल ही बिगनर है और उनको भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि कैसे रीडिंग करनी है, रीडिंग होती क्या है, हम तो हिंदी मीडियम के हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, आपके लिए आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाओ। प्रेफरेबली मैं आपको रिकमेंड करूंगी द हिंदू न्यूज़पेपर, ऑनलाइन अवेलेबल होता है, वहां से आप उठा सकते हैं। वहां पर ना बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती हैं जैसे कि स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई न्यूज़ होती हैं, आपके शहर में कोई दंगा फसाद हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, उससे जुड़ी हुई न्यूज़ होती हैं। आप लोग ना वहाँ से शुरू करो। किसी को फैशन का शौक है वो पढ़ लो, विराट कोहली के बारे में पढ़ लो, जो दिल कर रहा है भाई आपका वो तुम पढ़ लो, ठीक है। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप वो पढ़ के चलो, वो टॉपिक पढ़ो। उससे क्या होगा, धीरे धीरे ना आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपको थोड़ी आदत हो जाएगी पढ़ने की। और अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हो कि यहाँ क्या बात हो रही है, तो आपको क्या काम करना है, इस काम को आप अगर बहुत ही वीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको पूरे 30 डेज के लिए कंटिन्यू करेंगे, इस तरह की न्यूज़ पढ़ना, ठीक है। और अगर कुछ को लग रहा है कि नहीं मेरे को इजीली समझ में आ रहा है कि सिटी न्यूज़ में क्या बात हो रही है, विराट कोहली के बारे में क्या लिखा है, फैशन डिजाइनिंग के या फैशन के बारे में क्या लिखा है, प्रियंका चोपड़ा के बारे में क्या लिखा है, अगर मुझे वो समझ में आ रहा है तो फिर मैं सीधा ये वाला सेशन देखना शुरू करूंगा। आप इसको साइड बाई साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्लास का फ्लो भी सीखना है और अपनी रीडिंग को भी इंप्रूव करना है, तो आप दोनों चीजें कर सकते हैं, ठीक है, राइट। आप दोनों चीजें कर सकते हैं। बट सिंपल बात यह है भाई कि अगर मेरे को भूख लगी है तो खाना खाने से ही निपटेगी, अगर मुझे प्यास लगी है तो पानी पीने से ही शांत होगी। वैसे ही अगर मुझे अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई मेरे पास इसके लिए स्किल नहीं है, ठीक है, और कोई स्किल नहीं है। मैं जब पढ़ना शुरू करूंगा, रीड करना शुरू करूंगा, तो मैं ग्रामर भी क्लिक हो जाएगा, मेरा वर्ड्स भी मेरे इंप्रूव हो जाएंगे, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन ये तीनों चीजें तब होंगी जब मैं रीड करूंगा या करूंगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड। इफ यू आर नॉट रीडिंग यू आर स्पॉइलिंग योरसेल्फ। तो इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ना शुरू करो। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब एक तरफ रख दो इस समय। आपको सिलेक्शन लेना है ना, लेना है ना, लेना है ना सिलेक्शन। तो बस कीप दिस इन योर माइंड कि भाई मेरे को सिलेक्शन लेना है ब्रो, और मुझे फिर बस करना है काम, फिर चाहे वो मेरी पसंद का हो या ना हो, रीडिंग मुझसे हो या ना हो, पर मुझे करनी है। मैं अपने दिन का 10 से 15 या 20 मिनट का समय ऐसा निकालूंगा जिसमें मुझे केवल पढ़ना ही है। हफ्ता भर नहीं आएगा समझ में कुछ, क्या हो जाएगा, अगले हफ्ते तो आएगा ना। 4 सेंटेंसेस पढ़ रहे हो, एक ही समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते 4 में से 2 तो आएंगे ना, इंप्रूवमेंट तो हुआ ना। वही तो चाहिए होता है, हमें यहां से यहां पहुंचने के लिए इंप्रूवमेंट ही करना है। और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। एकदम से कोई भी यहां नहीं पहुंच जाता, और जो पहुंच जाते हैं वो एकदम गिर जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि रीडिंग करनी है। इसी के साथ आप सभी बच्चे, क्योंकि अभी सेल चल रही है महापैक पर, आप लोग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। महापैक में आपको सारे के सारे जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वो कवर्ड मिलते हैं, और इसकी 3 अलग अलग वैलिडिटीज़ हैं, आप तीनों में से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही इसके ढेर सारे फीचर्स होते हैं, इसमें सारे एग्जाम्स और सब कुछ प्री मेंस इंटरव्यू लेवल तक की कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को मिल जाती है। अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो बेस्ट चीज़ रहेगी दैट इज़ रुद्र बैच। रुद्र में आपको हर एक वो चीज़ मिलती है जो आपको चाहिए। आपका डिटेल्ड प्रिपरेशन रहेगा सभी सब्जेक्ट्स का, क्वांट्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीए का, ठीक है। और इसमें हम सब आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर A1 लेवल पर तैयार करके चलेंगे, ताकि आप अगर अगले साल के पेपर्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। ये स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पर अपनाने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगले साल मुझे सिलेक्शन लेना है, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम हियर। आप रुद्र बैच में एनरोल करिए, आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग सब मैं यहाँ पर आपको करा के दूंगी, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।